मेरी
मातृका देवी शब्दाना ज्ञान रूपिणी, जो मंत्रों में मातृवत है, शब्दों में जो ज्ञान के भंडार जिनके भरे हुए हैं, वह पराशक्ति जगदम्बा माता का नवान यज्ञ का प्रारंभ करने से पूर्व जो 27 व्यासों का हर युग में जन्म हुआ, ये 28वां मनवंतर है। अष्टाविंशति में कले एको चरणी। अब कहीं कहीं पर हमारे शब्दों में लिखा होता है कले कलयुगस्य प्रथम चरणी, लेकिन कलयुग का तो एक ही चरण है। कलयुग के तो 4 चरण हैं ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि कलयुग का एक चरण आ गया, अभी दूसरा चरण आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा। कलो एको चरणी, क्योंकि ये चरण क्या है? सतयुग में ये धर्म जो था 4 चरण पर विद्यमान था। 4 चरण थे, जिसमें सत्य, दया, दान और तपस्या, ये 4 चीजें सतयुग में बरकरार थी। सतयुग की समाप्ति हुई, त्रेतायुग की उत्पत्ति हुई, और त्रेतायुग में सत्यता समाप्त हुई। तपस्या रही, दया रही और दान रहा। त्रेतायुग समाप्त हुआ, द्वापर लगा। द्वापर में सत्य भी समाप्त हो गया, दया भी समाप्त हो गई, और तपस्या भी समाप्त हो गई। क्योंकि अगर दया का भाव होता तो कपट भाव करके द्रौपदी को सभा के बीच से नहीं घसीटा जाता। प्रकृति की अवहेलना कर दी। जो प्रकृति का निरादर करता है, जो शक्ति का निरादर करता है, उसके लिए संसार में कोई स्थान नहीं। और कलयुग में क्या रहा? सिर्फ एक दान। बाकी सत्य भी चला गया, दया भी चली गई, तपस्या भी चली गई। तो एक ही चरण पर धर्म टिका है, किस पर? दान पर। तो अलग अलग व्यासों की विपत्ति हुई। वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की, क्योंकि कलयुग में एक तो अल्पायु मनुष्य है। एक आशीर्वाद देते हैं कि सतम जीवे में शरदा, अगर किसी को 100 साल की आयु मिल भी जाए तो उसमें क्या होता है? कुछ समय तो उसका लड़कपन में चला जाता है, बचपन का चला जाता है, कुछ समय उसकी जवानी में जाती है, कुछ रात के सोने में चला जाता है, कुछ बुढ़ापा में चला जाता है। 100 साल कब बीते उसको पता नहीं चलता। तो वेद व्यास जी ने देखा कि वेदों का सार जानना बड़ा कठिन है। पुराणों की रचना कर दी, क्योंकि हर किसी को वेद को सुनने का अधिकार नहीं है। तो इसलिए
जिस पुराण को सभी सुने, इसके लिए वेद व्यासी ने पुराणों की रचना की और सत्यवती पुत्र धर्मात्मा वेद व्यास जी ने अपना व्यासत्व किया। ये और 28वां जो मनवंतर चलेगा, इसमें जो है अश्वत्थामा जो है वेद व्यास का कार्य करेंगे। इस प्रकार 27 जो युग हैं वो व्यतीत हो चुके हैं। हर युग में पुराणों की रचना हुई। तब सूत महाराज जी कथा का विस्तार करते हैं। जब द्वापर में ब्रह्मा जी वेद व्यास हुए तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, वेदों का विभाग किया और दूसरे में जो है प्रजापति महाराज ने व्यासत्व कार्य किया, तीसरे में जो है शुक महाराज में, चौथे में बृहस्पति महाराज जो है वेद व्यास हुए, पांचवें में सूर्य महाराज ने अपना व्यासत्व का कार्य किया और छठे में यम महाराज जो अपने पेश किया व्यासत्व में। सातवें मनवंतर में जो है मघवा महाराज ने अपना वेद व्यासत्व का कार्य किया। आठवें में वशिष्ठ महाराज वेद व्यास रहे। 9वें में सारस्वत और 10वें में त्रिधामा, 11वां में त्रिशव, 12वें में भरद्वाज, 13वें में अंतरिक्ष, 14वें में धर्म, 15वें में त्रियारुण्य, 16वें में धनंजय और 17वें में मेधातिथि, 18वें में व्रति, 19वें में अत्रि महाराज ने वेद व्यासत्व का कार्य किया और 20वें में गौतम महाराज वेद व्यास रहे। 21वें में हरियात्म और 22वें में वेद महाराज बाजश्रवा और 23वें में सोम महाराज ने जो है व्यासत्व का कार्य किया। 24वें में तृणबिंदु महाराज ने जो है वेद व्यास का कार्य किया। 25वें में भार्गव वेद व्यास रही मनवंतर में। 26वें मनवंतर में सत्य और 27वें में जातुकर्ण और 28वें में जो है कृष्ण द्वैपायन महाराज ने जो है वेद व्यासत्व का कार्य किया, जो सत्यवती के पुत्र थे। ये 28 व्यासों की जो संख्या है, ये 28 मनवंतर, अष्टाविंशति में ये 28वें मनवंतर का जो व्यासत्व का कार्य किया, ये सत्यवती पुत्र वेद व्यास जी ने किया। और जहां जहां व्यासों का बदलाव होता है वहीं पर जो है नामांतर होकर के कल्पभेद को मनुष्य जानता है। कृष्ण द्वैपायन जो ये वेद व्यास जी ने भागवत का निर्माण किया, ये सारे पापों को दूर करने वाला है, सब कामनाओं को देने वाला है, भुक्ति और मुक्ति प्रदायिनी पराशक्ति वेदार्थ। और वेद व्यास जी ने जो है पुराणों की रचना की। अपने पुत्र सुखदेव महाराज जिनका जन्म अरण्य के द्वारा हुआ था, उनको बढ़िया शास्त्र को पढ़ाया। तो वेद व्यास जी ने पुराण का कथन किया। श्रीमद् भागवत क्या है? वेद रूपी कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष का मतलब क्या होता है? कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो मनुष्य की कल्पना के अनुसार फल को देने वाला है। जैसी मन की कल्पना होती है बिना कहे हुए, उस फल को प्राप्त करना ही कल्प वृक्ष है। तो इस प्रकार कल्प वृक्ष के रूप में देवी भागवत की कथा। इस प्रकार वेद धर्म जो समस्त मोक्ष को देने वाली भागवत की कथा।
जिसके बाद पुनरावृत्ति जीव की नहीं होती है, जिस कथा को सुनने से पशु पक्षी गाय भैंस बकरी घोड़े इसमें तो बार बार जन्म लेते रहेंगे, अपना उद्धार कोई पशु नहीं कर सकता है। अपने उद्धार करने के लिए क्या मिली हमें? मनुष्य योनि मिली। दुर्लभम मानुषम जन्मा, ये मनुष्य जन्म को प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है। तदुपरि भोग खालु द्विज तत्वम, और उस मनुष्य योनि में ब्राह्मण तत्व को प्राप्त करना, ताकि बार बार जन्म से मृत्यु के भय से बचे, इसलिए ये योनि प्राप्त है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, दो दुख बड़े तकलीफदायक होते हैं। एक दुख तो जो है गर्भावस्था में है, और दूसरा शरीर छूटने का है। शतवृक्ष दृष्टस्य और सापीड़ा सानुभूत, ऐसी तकलीफों से बचने के लिए ही ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। भगवत प्राप्ति के लिए श्रवण भक्ति, मनन भक्ति, कथा को सुनने के बाद उसका मनन करना, एकाग्र भाव से कथा को सुनना। और एकाग्र भाव कब होता है? अब जो आदमी कानों से बुराई सुनता है, उसका एकाग्र भाव होना बड़ा कठिन होता है। वह तो कथा में भी बातें ही करेगा, और उसका मनन करना। श्रवण भक्ति जब जागृत हो जाती है, तब पश्चात मनन भक्ति जागृत है। तो इस प्रकार सारे अंगों को प्राप्त करके भगवान ने हमें सब कुछ दिया, क्या नहीं दिया? और ये संपूर्ण अंगों को प्राप्त करने के बाद जो हमने अपने को अगर यहां से मुक्त नहीं किया, भगवत चिंतन नहीं किया, संसार सागर से तरने के लिए हमने अपने को नहीं बनाया, तो हमने अपने जीवन में कुछ भी नहीं कमाया। क्योंकि एक होता है चिंतन और एक होती है चिंता। मनुष्य क्या करता है? चिंता करता है, चिंतन करना त्याग देता है। भगवान कहते हैं, देखिए, अरे अगर तू चिंतन कर लेगा तो तेरी चिंता का मैं समाधान कर लूंगा। अगर तू चिंता करेगा, तेरी चिंता प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, कोई समाधान उसका करने वाला नहीं है। इसलिए भगवत भक्ति में चिंतन करने की आवश्यकता है। अब चिंतन, देखो चिंतन क्या है? मन मना भवा। ये मन बड़ा भारी है। ये मन क्या है? बड़ा भारी है। एक मन कितने का होता है महाराज? एक मन का वजन कितना होता है? 40 किलो। इतना बड़ा भारी मन है, और ये मन उसके बाद भी भटक जाता है। देखो 40 किलो का सर में भार रखे चढ़ाई पर चढ़ा दे तो थोड़ी देर में कहेंगे महाराज बड़ा थकान हो गया, इसको जमीन पर रख दो। लेकिन ये मन इतना बड़ा भारी, और कैसे इसको पटका जाता है, कैसे इस मन को चंचल कर देते हैं। इतनी बड़ी ताकत क्या है शरीर के अंदर में जो मन चंचल हो जाता है। ये मन को
मनाने के लिए ही कथा है। और ये मन कैसे है, मन मानता नहीं है। सबसे पहले मन को ठीक कर लो, तब तो कथा सुनी जाएगी। देखो मन नहीं मानता है। कब तक नहीं मानता है? जब तक शरीर के अंदर में जान है तब तक मन नहीं मान रहा है किसी का। अब ये मन को कहां ले जाओ? पहले ले जाओ माता के गर्भ में, जहां पर शीश तले पग ऊपर थी। जब माता के पेट में लेट रहा, वो ईश्वर से इकरार किया, तेने ध्यान लगाना छोड़ दिया। उल्टा लटका हुआ है। और जब ज्ञान प्राप्त होता है, सातवें मास से भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु इस प्रकार के कष्ट से मुझे बाहर कर दो। चलो प्रसूति इव मारुतः, प्रसूति हवा लगी, उसने बाहर किया। ज्ञान भूल गया, अज्ञानता में आया। कहां 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 करके रोने लगा। कोई कह रहा है तेरा बच्चा हो गया, कोई कह रहा है तेरे घर में जो है तेरा पोता हो गया, नाती हो गया। वो कहां कहां करके चिल्ला रहा है। अपने बुद्धि को भूल गया। अरे मन, एक दिन तू माँ के गर्भ में था, तूने इसी प्रकार जन्म लिया था, फिर भी मन नहीं मान रहा है। उस मन को ले जाओ एक बच्चे के पास में, जो बच्चा अपने हाथ से उठ भी नहीं पा रहा है, बैठ भी नहीं पा रहा है, और अपने कीचड़ में मल में सना हुआ है। अरे मन, एक दिन तू भी इसी गति पर था, मान जा। तूने गर्भ का दुख भोगा और शैशव भाव भी भोग लिया। अब वह मन कहाँ जा रहा है? उसके बाद वह मन जा रहा है बाल्यावस्था में। अरे एक दिन तू मन बालक भी बना, इधर से भी तेरे को पीटा, उधर से भी पीटा, किसी ने तेरा कान खींचा, किसी ने तेरे हाथ खींचा। तू मान जा, ये अवस्था भी तूने भोग ली। नहीं मानता। एक दिन तेरे को यौवनता प्राप्त हुई, और उस समय तूने अपने यौवनता को कैसे बर्बाद किया? रंग मातंग पतंग भंग मीना हता पंचबरीव पंचो एक प्रमादी सकथन हन्यते यह हन्यते हन्यमाने शरीरे। जिस प्रकार हिरण जो है शिकारी के जाल में फंस गया, एक पिपरी के शब्द को सुनकर मतवाला हाथी अपने जीवन को नष्ट कर गया। पतंगा मोहित होकर के आग में जल के नष्ट हो गया। भौरा कमल खिला था, उसमें बंद होके मर गया। मछली अपने खाने के चक्कर में जो है अपने जीवन को छोड़ गई। इसी प्रकार षड शत्रुओं के विकार में, काम क्रोध मद मोह मत्सर अहंकार में तूने भी अपने जीवन को नष्ट कर दिया। जवानी भी तेरी चली गई, मान जाओ। क्या करेगा? नहीं मान रहा, फिर भी ईर्ष्या हो रही है। मंदिर में जा रहा है तो कह रहा है भगवान मेरा भला कर देना, मेरा जवाई का भला कर देना, मेरा लड़के का भला कर देना। लेकिन मुंह से कभी नहीं कह रहा मेरा पड़ोसी का भी भला कर देना, कभी मुंह से नहीं निकल रहा है। और जिस दिन पड़ोसी का भला कहने के लिए मन बन जाएगा, उस दिन जीवन सुधर जाएगा। नहीं, मन नहीं मान रहा है, अहंकार में डूबा हुआ। कथा तो चलती है। और उसके बाद अब क्या हो गया? नहीं माना मन। जवानी में तो कहां मानेगा? जवानी में तो अहंकार पैदा हो गया। फिर आ गया बुढ़ापा, लाठी के सहारे चल रहा है, चलने का बल नहीं है, और फिर भी अहंकार में डूबा हुआ है मन। अरे मान जा, अब तो बुढ़ापे में आ गया है, अब तो चलने फिरने की सामर्थ्य भी तेरी नहीं है, कमर भी झुक गई है, आंख देखना भी तेरा बंद हो गया है। अब मान जा, अब तेरे पास कोई सहारा भी नहीं है। फिर भी नहीं मान रहा है, फिर भी कह रहा है जो हूं मैं हूं। उसके बाद मन को वहां ले जाओ, जवान भी हुआ और बुढ़ापा भी देख रहा है। फिर वो मन कहां जा रहा है? उसको ले जाओ एक
असहाय बीमार व्यक्ति के पास एको सर्वम जगत भूतवा देवी दृष्टि प्रजायते, संसार में एक दृष्टि जिसकी बनी हुई है, न किसी की बातों को सुन रहा है न देख रहा है, अब आगे की तैयारी है। अरे मन, एक दिन तो माँ के गर्भ में भी रहा, एक दिन तो तूने बचपना भी देखा, एक दिन तो जवान भी हुआ, एक दिन तेरे को बुढ़ापा भी आई, और एक दिन तो इस प्रकार अपनी सांसों को भी जीनेगा। मान जा, छोड़ दे काम क्रोध मद मोह मत्सर अहंकार का त्याग कर दे, लेकिन वो मन नहीं मानता। फिर वो मन फिर भी नहीं मानता है। कहाँ ले जाओ? जब उसकी विदाई होती है वहां मन को ले जाओ। एक दिन तुझे भी जाना है, नहीं भी मानता है तो भस्मांतर तुम शरीरम। जब कोई चीज बेकार हो जाती है उसको जला दिया जाता है, शरीर बेकार हो जाता है, उसके बाद किसी काम का नहीं रहता है। वहां पर तब भी उस मन को समझाओ, तूने इतना अहंकार किया और अपने जीवन को बर्बाद किया, लेकिन एक दिन तूने यहाँ से कुछ नहीं ले जाना है, तो कैसे नहीं ये मन मानेगा? बताइए, मानेगा या नहीं मानेगा? ऐसे मन को मनाना है। जब मन मानेगा तब तो कथा में आनंद आएगा। बोलो आदिशक्ति जगदम्बा माता की जय। तो इस प्रकार वेद व्यास जी ने अपने पुत्र शुक महाराज, जो शुक महाराज पूर्ण रूप से ज्ञानी है, जिनको गर्भ से ही ज्ञान प्राप्त है, इस प्रकार के ज्ञानी, और किस प्रकार शुक महाराज जी का जन्म हुआ, वेद व्यास जी ने कैसे जो है उनको ये संहिता पढ़ाई, इसकी कथा का वर्णन। पुरा सरस्वती तीरे व्यासः सत्यवती सुतः आश्रमे कलबेङ्गतो दृष्ट्वा विस्मयमागतः जातमात्रं शिशुं नैदे मुक्तमण्डात् मनोहरं ताम्रश्चं शुभ सर्वांगं विच्छां गुरु विवर्जितः। वेद व्यास जी ने अपना जो है सरस्वती नदी के किनारे एक सुंदर आश्रम बनाया, और अपना वेद व्यास जी वेदों का विभाग कर रहे हैं, पुराणों संहिताओं को लिख रहे हैं। और क्या देखा, सरस्वती नदी के किनारे में जब वेद व्यास जी अपने आश्रम पर बैठे हुए हैं, तो दो चटक पक्षियों को देख रहे हैं वेद व्यास जी, और सुंदर जिनके बच्चे हैं, अंडज रूप से जिनका जन्म हुआ है, ताम्रश्चां शुभ सर्वांगं पिच्छां गुरु विवर्जितम्, सुंदर तांबे के समान जिन पक्षियों का मुंह है, चोंच है, सारा सुंदर मनोहर अंग, मनोहर पूंछ, शरीर में रोम थोड़ा थोड़ा जो है उगे हुए हैं,